कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जो फंड्स एलोकेट किए गए डिस्ट्रिक्ट डोडा में, उन फंड्स में ऐसा क्या कुछ निकल कर आया जिसकी वजह से डोडा के लोग और सोशल एक्टिविस्ट मजबूर हो गए ये इल्ज़ाम लगाने पर कि मामला करप्शन का है। मेरे साथ इस समय है एडवोकेट अदीप सिंह बंदराल, जिनके पास एक आरटीआई का जवाब है, जिस आरटीआई के जवाब में ये कुछ बताया गया कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जो खर्चा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने किया, वो खर्चा कहाँ कहाँ पर हुआ। तो मुझे एडवोकेट साहब सबसे पहले ये बताएं कि इस आरटीआई में सबसे ग्लेयरिंग जो आपको फैक्ट देखने को मिला, सबसे ज़्यादा फंड जहां पर लगाए गए, वो किस चीज़ में आपको देखने को मिले? देखिए, सबसे पहले मैं अपने डिस्ट्रिक्ट डोडा की आवाम को मैं मुबारकबाद देता हूं कि डीसी डोडा डॉक्टर सागर डिफर्डो के ट्रांसफ़र हो चुका है, जो अभी गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव शफलिंग ऑर्डर किया, जिसमें डीसी डोडा का भी ऑर्डर हुआ। काफ़ी कंप्लेंट्स और काफ़ी डिमांड्स थी लोगों की कि उनका जो कंडक्ट रिगार्डिंग पब्लिक, रिगार्डिंग एम्प्लॉयज़, वो अच्छा नहीं था। तो आप देखिए, जो डिप्टी कमिश्नर होता है वो ही इज़ द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो हॉस्पिटल, चाहे वो हेल्थ का डिपार्टमेंट हो, चाहे हो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे हो आर&बी डिपार्टमेंट हो, चाहे हो पीडीडी डिपार्टमेंट हो। अगर आप हालात देखें इन डिपार्टमेंटों की, बदतर से बदतर है। अगर हेल्थ की हालात देखें तो डॉक्टर्स नहीं है हॉस्पिटल में। अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात की जाए तो वहाँ पर टीचर्स नहीं है। तो अगर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात की जाए तो एक करप्शन का पैरामीटर एक उनके दौरान एक ऐसा है कि जीआरएस से लेके डिप्टी कमिश्नर तक करप्शन जो थी वहाँ तक पहुँचता था। जीआरएस से लेके ब्लॉक सेक्रेटरी से बीडीओ से लेके एसीटी से लेके डीसी साहब तक ये करप्शन पहुँचती। लेकिन मैं अब मेन मुद्दे पे बात करता हूँ। ये एक मेरे पास स्वर्णवीर सिंह जराल सोशल एक्टिविस्ट है, इनने एक आरटीए की थी रिगार्डिंग कोविड-19 एक्सपेंडिचर के मुताबिक। आपको पता है कि पूरे देश में, पूरे विश्व भारत में कोरोना वायरस जैसी महामारी के शिकार हुए हम, और पूरा पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, आपके क्या कहते हैं, गरीब तबका, मजदूर तबका, सारा इतना जो फाइनेंशियली जो कंडीशन थी वो वीक हो गया पूरे देश की। लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट ने इतना पैसा दिया कि जो लोग इस बीमारी से लाचार है ताकि उनको सहूलियत फराम हो। तो इसी के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने पैसा दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन इन लोगों ने इस पैसे का इतनी धज्जियाँ दाई है कि आप सोच नहीं सकते हो। देखिए, ये आरटीए स्वर्णवीर सिंह जराल ने की थी, सोशल एक्टिविस्ट है। इनने इस आरटीए में मांगा कि आपने कितना पैसा रिसीव किया, डॉक्टर सागर डीसी जो अभी ट्रांसफ़र हो चुके हैं। इसके मुताबिक इस आरटीए में 6 करोड़ 25 लाख रुपए रिसीव किए। फिर उन्होंने बोला कि डिटेल्स कैटेगराइज करके मांगा कि आप मुझे बताएं वेंटिलेटर कितने खरीदे। ये जनाब लिखते हैं कि 17 लाख के वेंटिलेटर है। एक जो सही वेंटिलेटर है वो 9 लाख से नीचे नहीं आता है। वो आपको पता है, जब कोविड-19 में जब लोग जो सीरियस पेशेंट थे उनको रेफ़र यहाँ पे, उधर कोई वेंटिलेटर की फैसिलिटी नहीं थी, उनको यहाँ पे शिफ्ट किया जाता था। दूसरा, आप देखिए बेडिंग मटेरियल, 81 लाख के बेडिंग मटेरियल लगाए। कितना बड़ा कौन से बेडिंग मटेरियल है? कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेड बेडिंग मटेरियल तो नहीं है कि किसी और कंट्री से बेडिंग मटेरियल आए कि 81 लाख रुपए आप बेडिंग मटेरियल पे खर्च? ये सारा फ्रॉड है, एम्बेजलमेंट है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड से। ये सारा पैसा डीसी डोडा डॉक्टर सागर डिफेडो के जेब में है। ये पब्लिक का पैसा है। आप देखिए, मास एप्रॉन्स का 75 लाख रुपए, कितना बड़ा एक स्कैम है। वीटी बीटी पीई किट्स सैनिटाइज़र 23 लैक्स। आप देखिए, फूड वाटर टू क्वारंटाइन पर्सन, जब उस टाइम पे जितने भी लोग क्वारंटाइन हुए थे, आप देखिए 92 लाख का खाना खिलाया डीसी साहब ने। कितना बड़ा फ्रॉड है। 92 लाख का खाना और पानी पिलाया। इतना बड़ा फ्रॉड। और इसी के रेफरेंस पे ये स्वर्णवीर सिंह जराल सोशल एक्टिविस्ट है, ये मेरे पास आए कि इसमें बहुत बड़ा स्कैम है, लोगों का पैसा है, अवाम का पैसा है, आप एक पीआईएल कीजिए। जब मैंने इसको रीड आउट किया तो मुझे लगा कहीं मुझे सेटिस्फैक्टरी उतना नहीं लगा। फिर मैंने एक मज़ीद आरटीआई अपने लेटर पैड पे की, जिसमें मैंने, मुझे बताया कि आपने आरटीआई किस समय की? मैंने तो ये हाल ही मैंने 15 दिन पहले की है। मतलब अभी 15 दिन पहले। लेकिन ये जवाब आपको कितने दिन पहले मिला था? ये जवाब जो हमें मिला है तकरीबन 2 महीने पहले मिला है। तो आप 2 महीने तक किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि आपको नहीं लगा कि इस आरटीआई के बेसिस पर पीआईएल हो सकती है? मेरे पास स्वर्णवीर सिंह जो जराल मेरे क्लाइंट है, ये मुझे 15-20 दिन पहले मेरे चैम्बर में आए, तो उसके बाद मैंने प्रोसीड किया है। आप देखिए, अब जब मुझे ये लगा कि इसमें उतना सैटिस्फैक्टरी नहीं है, तो मुझे लगा, फिर मैंने एक मज़ीद जो आरटीए की है, आप देख सकते हैं। अगर डीसी साहब कहते हैं कि हमने वेंटिलेटर लिए हैं,
तो मैंने इस आरटी के तहत उनको बोला कि कोई कंपनी, किसी कंपनी से तो लिए होंगे, किस कंपनी ने सप्लाई किया वेंटिलेटर, डेट, ऑन विच डेट द वेंटिलेटर पास टू लखनपुर। अगर वहाँ से आए तो लखनपुर में टोल टैक्स काटा जाता है, जीएस डिडक्शन होगा, इससे क्लियर पता लग जाएगा कितना पैसा डिप्टी कमिश्नर डीसी डोडा ने खाया। अब उन्होंने बोला कि मैंने बेडिंग मटीरियल जो है आप देख सकते हैं कितना, 81 लाख। तो मैंने कहा भाई साहब आप मुझे बताइए कि अगर 81 लाख के आपने बेड लगाए हैं तो कोई कंपनी होगी जिसने सप्लाई किए होंगे, कैरियर, व्हीकल्स नंबर, इसका भी जीएसटी डिडक्शन होता है, हर एक चीज़ का मैंने जीएसटी डिडक्शन मांगा है। और इसका लास्ट में इन्होंने कहा कि वीडियो को मैंने पैसे दिए हैं, उसका मैंने एक चीज़ बताएं कि जब इतना खर्चा किया गया है तो क्या आपने ये भी सवाल पूछा है कि टेंडर होते हैं जब भी सरकार को कोई भी प्रोक्योरमेंट करनी होती है? देखिए 6 पैराग्राफ में आप 6 पॉइंट देखिए, वेदर एनी टेंडर वाज फ्लोटेड फॉर द परचेज ऑफ अबव सेट आइटम नंबर 1 2 3 मैंने लिखा है। और ये भी मैंने लिखा वेदर एनी परचेज कमेटी कंस्टिट्यूटेड ऑन एसओपी हैव बीन फॉलो, मैंने सब कुछ पूछा। और ये लेट इट देम कम द रिप्लाई, मुझे पता है इसमें बहुत बड़ा घोटाला है, इसको हम प्रोसीड करेंगे एज पर एंटी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत 1988 जो करप्शन एक्ट, और हमें यकीन है कि इसमें डीसी साहब ने बहुत बड़े पैसे का घोटाला किया है। लेकिन आपको लगता है आरटीआई का जवाब आएगा? क्योंकि इस समय जो जम्मू कश्मीर में आरटीआई एक्टिविस्ट हैं वो तो ये कह रहे हैं कि आरटीआई हम फाइल तो कर देते हैं लेकिन जवाब आने में महीनों लग जाते हैं। लेट देम, आएगा जवाब, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो जवाब तो आएगा। फर्स्ट जो आरटी है उसका तो जवाब है, 1 महीना, देखो टाइम जो बाउंड टाइम है वो विद इन 1 मंथ होता है। अगर 1 मंथ में तो दूसरे मंथ में तो करेंगे ना, वो टाइम तो लगेगा। टाइम इसमें ये है कि आज मेरा बोलने का मकसद ये है, देखिए डीसी डोडा जो डॉक्टर सागर डिफर्डो एक बहुत ही करप्ट और टेंटेड ब्यूरोक्रेट थे। मुझे बताएं कि आप एक वकील है, अगर आप ये कह रहे हैं कि वो एक करप्ट ब्यूरोक्रेट हैं, क्या आपके पास कोई एविडेंस है, कोई विटनेस जिसके बुनियाद पर आप कह सकते हैं कि यहाँ इससे बड़ा एविडेंस क्या हो सकता है? आप नहीं देख, बेडिंग मटीरियल कौन से 81 लाख के बेडिंग मटीरियल है? आप देख सकते हैं कि जो मास्क, एप्रॉन्स, ग्लव्स 75 लाख के हैं। ये क्या है? इससे बोला और कौन सा सबूत हो सकता है? दूसरा आप ही कह रहे हैं कि ये सफिशिएंट नहीं है एक पीआईएल फाइल करने के लिए। अगर पीआईएल फाइल करने के लिए सफिशिएंट एविडेंस नहीं है तो क्या किसी को करप्ट कहने के लिए सफिशिएंट एविडेंस है? देखिए बात सुनिए, जब आप कोर्ट में कोई भी पिटीशन फाइल करते हो तो वहाँ पे आप लीगलिटी के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्पेकुलेशंस है कि यहाँ पे पैसा, हर एक लेमैन को भी इस चीज़ का नॉलेज होगा कि यहाँ पे पैसा खाया गया, ठीक है। लेकिन मुझे अगर इसको प्रॉपर लीगलिटी तरीके से अगर मैं हाई कोर्ट में इसमें अगर पीआईएल करनी है तो मुझे एविडेंस ऐसे चाहिए जहाँ मैं इसको पकड़ सकूँ, प्रूव कर सकूँ। तो इसलिए अगर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर जो डोडा है उनके जो कंडक्ट है रिगार्डिंग एम्प्लॉइज़, आप देखिए कितने एम्प्लॉइज़ हैं उन्होंने सस्पेंशन में डाले हैं। जिसने पैसा दिया उसको रीइंस्टेट किया। अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे पड़े हुए हैं और सबूत है मेरे पास। और आप करप्शन की बात कर रहे हैं, ब्लॉक लेवल पे इतनी करप्शन है कि जीआरएस से लेके सेक्रेटरी से बीडीओ से एसीडी से लेके डीसी तक करप्शन वो पैसा पहुंचता है। क्या उन मामले में भी आपकी कोई पीआईएल फिलहाल कोर्ट में चल रही है? मेरी नहीं है, लेकिन आप अगर चाहें तो मैं बंदे खड़े कर सकता हूँ कि जिनसे लिए हैं पैसे। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं एक वकील हूँ और फैक्ट्स के ऊपर बात तो आपको नहीं लगता कि इस मामले में कि अगर वैसे विटनेसेस तैयार हैं ऑन कैमरा आकर कहने के लिए कि ऐसा हुआ है तो आपको इस मामले को लेकर भी कोर्ट पहुंचना चाहिए ताकि जल्द से जल्द एक्शन लिया जा सके? बिल्कुल, फिलहाल हम इस आरटीई के ऊपर काम कर रहे हैं, देखते हैं क्या जवाब आता है। यहीं पे मुझे ये भी बताएं कि ये बात हुई डिस्ट्रिक्ट डोडा की, आप भी डोडा से बिलोंग करते हैं इसलिए आपने ये मुद्दा भी उठाया है। जम्मू में और उसके अलावा भी जम्मू डिवीजन में जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हो सकता है वहाँ पर भी इसी तरीके की मिस अप्रोप्रिएशन फंड्स में हुई हो। क्या आपने ये सोचा है कि आप बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी इसी तरीके की आरटीआई फाइल करेंगे जानने के लिए कि अगर तो ये एक लार्ज लेवल पर इसी तरीके का करप्शन हुआ है तो उसे भी फाइंड आउट किया जा सके? देखिए पहले फर्स्ट जो मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट डोडा डीसी को जो आरटीआई की है, देखते हैं क्या जवाब आता है, ठीक है। दूसरी एक बात मैं बताऊं, इतने सोशल एक्टिविस्ट थे, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने लीडर है, बीडीसी लोगों ने बना दिए, इतना मैंडेट दे दिया है, मुझे ये समझ नहीं आती है कि वो लोग कहाँ हैं। इतना पब्लिक का पैसा एक ब्यूरोक्रेट खा रहा है, कहाँ है वो? किसका पैसा है ये पब्लिक का पैसा है ना। तो वो लोग कहाँ हैं? क्यों एक स्वर्णवीर सिंह जराल सोशल एक्टिविस्ट आरटीआई, एक आरटीआई क्यों लगती है डोडा से? आप कितने सरपंचीज है, आप लीडर हैं, मैंडेट है आपके पास, आप डीसी के खिलाफ क्यों नहीं? आपको जब पता है कि इतना गफला है
फिर एक आरटीए क्यों लगती है? इसी तरह दूसरी डिस्ट्रिक्टों की भी बात है। देखिए, हम एक्सपोज करेंगे इस स्कैम को। और बहुत खुशी की बात है कि जो एक तानाशाही थी डोडा में, डिस्ट्रिक्ट जो डॉक्टर सागर डिफेडो की जो तानाशाही और हिटलरशाही थी, वो अब ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि कि जो डीसी डोडा थे वो काफ़ी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे, क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। पहले भी एक मसला आया था, क्रशर्स, लीगल क्रशर्स वहाँ पे ऑपरेट हो रहे थे, स्टोन क्रशर्स ऑपरेट हो रहे थे। वहाँ पे पीआईएल हुई थी, निसार गट्टू के उनने वकील हैं, उनने एक पीआईएल की थी और कोर्ट ने वहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि वो जो इलीगल है क्रशर, स्टोन क्रशर, उनको बंद किया जाए। लेकिन डिप्टी कमिश्नर डोडा ने कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया कि जो ये क्रशर है मैंने बंद कर दिए, लेकिन वो फिजिकली वो जो क्रशर है वो चल रहे थे। इसके ऊपर भी उन्हें, क्यों वो पैसे लेते थे जो उसके ऑनर्स थे। इतना करप्टेड ब्यूरोक्रेट। मेरा बोलने का मकसद ये कि हर बंदे को आगे निकलना चाहिए। मुझे बताएं कि आपने जो एलिगेशंस लगाए, अगर इस मामले में कोई भी सच्चाई है, अभी तक क्यों एडमिनिस्ट्रेशन ने जो पूर्व डिस्ट्रिक्ट डीसी डोडा हैं उनको सस्पेंड नहीं किया? अभी भी उनकी ट्रांसफ़र हुई है, एक अच्छी पोस्टिंग ही उनको भी दी गई है। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये सारी चीज़ें क्या कभी एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में आई ही नहीं? देखिए, क्यों नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, सस्पेंड कौन करेगा? आईएएस, ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से। लेकिन अभी तो कहा यह जाता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बहुत सीरियस हैं कि करप्शन के ऊपर प्रहार करने में। ऐसी कोई बात नहीं है, इनके पीछे भी किसी का हाथ है। इतना पैसा अगर खाया है तो ऐसे इतना गट्स नहीं है किसी डिप्टी कमिश्नर की इतना पैसा जेब में डाले। इसके पीछे भी किसका आपको पता है कि किसका हाथ हो सकता है? लेट देम, हम कानूनी तरीके से इसको लड़ेंगे। जवाब आने दो। मुझे पता है इसमें मेजरमेंट से मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स है, पीआई करेंगे कोर्ट में और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जितनी भी है उसमें हम मांग करेंगे और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। आपने साफ तौर पर सुन लिया कि इन्होंने आरटीआई के बेसिस पर ये बताया कि 81 लाख रुपए के बेडिंग मटेरियल खरीदे गए उन पैसों से जो कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान डिस्ट्रिक्ट डोडा में लाए गए थे। संगीन इल्ज़ाम पूर्व डीसी डोडा डॉक्टर सागर डिफेडो के ऊपर लगाए गए हैं। अब देखना ये है कि दूसरी आरटीआई का जब जवाब आता है तो उसमें क्या कुछ देखने को मिलता है। क्या सच में प्रॉपर परचेजेस की गई हैं, टेंडर्स निकाल कर, कमेटी बिठाकर, सारे प्रोसीजर्स फॉलो करके परचेजेस की गई हैं, या सच में मामला गड़बड़ है? क्योंकि बात है टैक्स पेयर के पैसे की, बात है आम आदमी की जेब से निकले हुए पैसे की, जो पैसा वो बड़े भरोसे से सरकार को देता है ताकि प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल पाए। कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान लोगों ने बहुत भरोसा किया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, और उस समय आपको याद होगा कि जो असर में नाका लगाया गया था, उस नाके को लेकर डीसी डोडा की काफ़ी प्रशंसा भी की गई थी। लेकिन अगर बिहाइंड द सीन्स ये सब चलता रहा कि इतने ज़्यादा फंड्स जो हैं वो इस्तेमाल किए गए बेडिंग मटेरियल खरीदने के ऊपर, तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि अब आगे क्या होगा? क्या ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंचेगा, और पहुंचेगा तो नतीजा क्या निकलेगा?